नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। क्यों निशाने पर हैं पीएम? जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी नेताओं की ओर से देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का सिलसिला नहीं थम रहा। अभी हाल ही में सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेता शेख हुसैन पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिखाई पड़े थे, तो वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय का भी शर्मनाक बयान सामने आया है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर सुबोध कांत सहाय ने कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की दरअसल, और इस पर बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं और वे हिटलर की ही मौत मरेंगे। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ओर से इस तरीके से प्रधानमंत्री पद का अपमान किया गया हो। इसके पहले भी पीएम के लिए मौत का सौदागर, खून की दलाली और जहर की खेती करने वाली जैसे बयान पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता दे चुके हैं। आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना आके चलिए अब आपको ये भी सुनाते हैं कि इसके पहले कांग्रेस के ही नेता शेख हुसैन किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा कि वो क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इतना ही बोलकर मैं मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय हिंद। देखिए कब कब कांग्रेस के बोल बिगड़े, ये दरअसल आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हिटलर की तुलना करते हुए दिखाई पड़े थे सत्याग्रह के दौरान। शेख हुसैन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, पीएम मोदी को गाली दी थी और कहा था कि कुत्ते की मौत होगी। ये शेख हुसैन का बयान हाल ही में सामने आया था। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके अलावा शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं पीएम मोदी, ये दरअसल राहुल गांधी का बयान सामने आया था। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने भी टिप्पणी की थी। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताया था। इसके अलावा आपको बताएं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी पीएम पद को लेकर कर चुके हैं, ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताया था। वहीं गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमान मौत के सौदागर हैं पीएम मोदी, ये दरअसल सोनिया गांधी ने कहा था। 2016 में प्रमोद तिवारी ने नोटबंदी पर दरअसल टिप्पणी की थी। पीएम मोदी की तुलना तानाशाही, गद्दाफी, मुसोलिनी और हिटलर के साथ की गई थी। इसके अलावा आपको बताएं कि राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी पर जहर की खेती करने का दरअसल आरोप लगाया था। पीएम मोदी को लेकर ये कोई पहली बार नहीं है। हालांकि इसके पहले भी कई बार कांग्रेस के नेता और बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री पद का अपमान बार बार करते दिखे हैं। 2018 में कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड ने, आप सोचिए, कि अभद्र टिप्पणी की थी। 2017 में संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री मोदी को निकम्मा कहा था। तो वहीं 2016 की अगर खासतौर पर बात करें तो राशिद अल्वी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मोस्ट स्टूपिड पीएम उन्हें बताया था। 2013 में मणिशंकर अय्यर ने पीएम को सांप, बिच्छू और गंदा आदमी कहा था। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस तरीके से बोल बिगड़े हों। ये दरअसल पूरा लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और यही दरअसल सवाल बार बार बनता है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री पद ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के निशाने पर रहता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार प्रधानमंत्री पद का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता करते दिखाई पड़ते हैं।
चलिए, इस पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, जिसमें आपको बताएं कि पवन गोयल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। संदीप सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले कांग्रेस से सवाल मेरा है संदीप जी से। संदीप जी, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके से प्रधानमंत्री पद को लेकर भी आप मर्यादित बयान देते दिखाई पड़ते हैं? क्या प्रधानमंत्री बयान की चर्चा पूरा मीडिया कर रहा है, उस बयान को हमारे जो मीडिया के अध्यक्ष हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने खंडन किया है उसका। और ऐसी किसी भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसी किसी भी अमर्यादित टिप्पणी का समर्थन कांग्रेस नहीं करती। सर, अगर आप कहें तो मैं आपको बाइट सुना देती हूँ। नहीं, वो मैंने सुनी है बाइट। फिर कैसे आप खंडन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन किया है। कैसे खंडन कांग्रेस पार्टी कर सकती है? सर, कांग्रेस पार्टी के नेता सत्याग्रह के नाम पर प्रधानमंत्री पद का अपमान करते रहेंगे और आप खंडन कर देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री शब्द का जिसने अपमान किया है प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए मैं पहले फिर बता रहा हूँ खंडन किया है। लेकिन आप एक बयान को चलाकर पूरा मीडिया सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। लेकिन सर, एक बयान नहीं है, इसके पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खून की दलाली, मौत के सौदागर, अगर आपने नाम कभी सुना हो। प्रधानमंत्री जी से आप अग्निपथ पर सवाल लीजिए। प्रधानमंत्री जी से आप अग्निपथ पर सवाल लीजिए। जिस तरीके से युवा सड़कों पर है, संघर्ष कर रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसका आप उस पर डिबेट कीजिए, करिए बात प्रधानमंत्री जी से पूछिए। डिबेट हर मुद्दे पर हो रही है संदीप जी, डिबेट हर मुद्दे पर हो रही है। क्यों अग्निपथ को क्यों वापस नहीं लेते प्रधानमंत्री जी? क्यों बातों को गोल गोल घुमा के कभी सेना प्रमुख, कभी राजनाथ सिंह सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप युवाओं को देने का काम कर रहे हैं? भर्तियां करनी है तो जो सामान्य प्रक्रिया की भर्ती है वो जारी रहनी चाहिए। चलिए संदीप जी, आपके पास आऊंगी मैं। पवन गोयल, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से संदीप जी ये कह रहे हैं कि वो बयानों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन बाइट सबके सामने है, पुख्ता बाइट है, सबने अपने कानों से सुनी होगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी और बीजेपी के नेताओं ने भी। क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया आपकी। मैडम, अगर आपने संदीप सिंह को ध्यान से सुना होगा, उन्होंने सिर्फ खंडन कर दिया। उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं, कम से कम कांग्रेस की रैली में 20 से 25 बार भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए हैं। ये किस बात का खंडन करेंगे? इन्होंने इस बात का तो खंडन कर दिया, राहुल गांधी जी के खंडन कब करेंगे? अरे मौत का सौदागर बोलना, हिटलर बोलना, मौत से तुलना करना, शेख हसन बारे कुछ भी बोल दें, ये सिर्फ खंडन ही करते रह जाएंगे। पहले भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल दो और वक्ता आते हैं, खंडन करते हैं और चले जाते हैं। संजय निरूपम जी ने तो कह दिया। पूरे भारत की राजनीति में भारत का प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है। विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए। मैडम, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खुद ही भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोलेंगे तो बाकी तो लीडर बोलेंगे ही बोलेंगे। किस का खंडन करवाओगे आप? पूरी कांग्रेस पार्टी भारत के प्रधानमंत्री का अगेंस्ट बोलती है, उनसे कुछ होता जाता नहीं है। चुनाव की चर्चा पे तो करते नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के कभी कपड़ों पे चर्चा करते हैं, कभी गाड़ी पे चर्चा करते हैं, कभी विदेश जाने पर चर्चा करते हैं। ये कभी नहीं कहते कि विदेश की राजनीति से आज हम यूक्रेन के भी कितने नागरिकों को ले आए। अजय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, ऐसे में जिस तरीके से जो बयानबाजी का दौर चलता है सर, किस तरीके से हिंसात्मक कभी बयान दिए जाते हैं, कभी इस तरीके से अभद्र टिप्पणी एक प्रधानमंत्री के पद के लिए। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई मोदी से हो, लेकिन क्या पद से इन्हें दिक्कत है? क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? और जो की जा रही है इसको सर आप कैसे देखते हैं? ये सही है या गलत है, या फिर क्या इसको आप समझते हैं इसको लेकर? जी, सबसे पहले मैं आपके एफएम चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को नमस्कार करते हुए अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार की संपत्ति को जलाना अपनी संपत्ति जलाने के बराबर है, इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो आपने लता जी क्वेश्चन किया है आपत्तिजनक, मुझे समझ में नहीं आता कि भारत देश में एक पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए हाई स्कूल पास की जरूरत है और एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए अंगूठा छाप क्यों भेज दिया जाता है? एक एमपी के चुनाव लड़ने के लिए अंगूठा छाप को क्यों भेज दिया जाता है? यही अंगूठा छाप लोग जो आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं एक दूसरे पर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी पार्टी को मर्यादित ढंग से बात करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मर्यादा में रहकर बात करना चाहिए। भारत देश का प्रधानमंत्री
किसी भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत देश के प्रत्येक जनता का प्रधानमंत्री है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और ये अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने पर हमारे ख्याल से कानून बनना चाहिए, और कानून बिल्कुल तस्वीर में दिख रहा है कि यदि गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो उसे जेल में डाल देना चाहिए। ये जरूरी है लता जी। अगर सख्ती नहीं होगी तो ये मर्यादा तोड़ करके बात करते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी समय क्या बोल देना है ये कोई सोच ही नहीं रहा है। एक व्यक्ति किसी को खत्म करने की बात कर रहा है, एक व्यक्ति किसी को हिटलर बता दे रहा है, एक व्यक्ति किसी को बेईमान बता दे रहा है। अरे तथ्यों के साथ बात करना जरूरी होता है, बिना तथ्य के बात करना ठीक बात नहीं है। आप अपनी संघर्ष को करिए, आप अपनी बातों को रखिए, आप ये आंदोलन हो रहा आंदोलन भी करिए, सत्याग्रह की तरह करिए, लेकिन संपत्ति को नुकसान करके, किसी को गाली दे करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके अपनी बात को रखने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से अंगूठा छाप से गया गुजरा व्यक्ति है। चलिए संदीप जी आपके पास में आऊंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि चलिए मान लीजिए कि आप लोगों ने इस बयान को खंडित कर दिया कि बयान उन्होंने दिया ही नहीं, तो अभी हाल ही में पिछले दिनों जो शेख हुसैन ने बयान दिया था, आपने सुना होगा बयान? जी मैंने सुना। उस पर क्या कहिएगा? देखिए अब मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे बयान जो एक किसी नेता को या अमर्यादित भाषा की जो भी बयान है उससे पार्टी ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन बार बार आप इन मुद्दों पर जो अग्निपथ के मुद्दे हैं, जो राहुल गांधी जी के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से पार्टी ताल्लुक कैसे नहीं रखेगी? अगर आप पार्टी की अच्छाई के लिए या बुराई के लिए कुछ करेंगे, ताल्लुक तो पार्टी सही है। तमाम साथी बैठे हुए आप, ठीक है, मैं उस चीज का मानने को तैयार। आप इस बात पे बात कीजिए, अग्निपथ पे जो युवा है सड़क पे उनका समर्थन कीजिए। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता और हमारे बाकी साथी जो बैठे हैं उनसे बोलिए कि समर्थन करें युवाओं का जो सड़कों पे हैं। वो आम युवा हैं, वो गरीब युवा हैं। हाँ चलिए, समर्थन तो हो ही रहा है संदीप जी, समर्थन तो हो रहा है क्योंकि संशोधन सरकार कर रही है। ये दिखाता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जल्दबाजी में ये फैसला हुआ। संदीप जी, इस बात को हम भी अग्री करते हैं कि संशोधन जो हो रहा है जल्दबाजी में फैसला हुआ, जिसकी वजह से संशोधन किया जा रहा है। अब आगे सरकार क्या फैसला लेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन 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 संदीप जी, सत्याग्रह के नाम पर इस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री के पद के लिए अशोभनीय है। आप इस बात को मानते हैं? इस बात को सर आप मानते हैं? प्रधानमंत्री का पद जो सर्वोच्च पद होता है, क्या उनकी रिस्पेक्ट कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं करेंगे? क्या वो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के नहीं है, देश के नहीं है, भारत के नहीं है? बिना रोके आप मुझे बोले दीजिए, जिस तरीके से आपने देखा देश के अंदर, उस बात का एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार मैं खंडन कर चुका हूँ और पार्टी खंडन कर चुकी है। लेकिन आप ये देखिए, जब देश के नौजवानों की बात आती है, महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तब भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ईडी सीबीआई ये भेजकर असंवैधानिक तरीके से रिमोट द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और देश के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करके, कांग्रेस को बदनाम करके सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अच्छा। जब बात आती है उत्पीड़न की, न्याय की, तब ये आपको देश के अंदर सिर्फ अनर्गल मुद्दों पे बात करते मिलेंगे। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को, अपनी रोटियां सेकने के लिए देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, देश के युवाओं को परेशान करने की साजिश रचते हैं। बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को नौकरियों के नाम पर जो समान, मेरा कहने का मतलब है सभी लोगों को सामान्य भर्ती का समर्थन करना चाहिए। सामान्य भर्ती जो युवाओं के पक्ष में फैसला आना चाहिए, ये भर्तियां निरस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, युवाओं के पक्ष में फैसला होना चाहिए क्योंकि देश के युवा कल का भविष्य है। इसको लेकर मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो सवाल है उनका जवाब डेफिनेटली बीजेपी को देने चाहिए, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं सर प्रधानमंत्री पद के अपमान की, आप ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी के नेता, सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए पहले बात को, प्रधानमंत्री जी फिर आएंगे टीवी पर और हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उसको निरस्त करेंगे। संदीप जी, आपके बयान को ही मैं ले रही हूँ। आपने अभी कहा कि आपके पार्टी के नेता जो बयान देते हैं वो ताल्लुक पार्टी से नहीं रहता है। राहुल गांधी को सर आप जानते होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं पीएम मोदी, नाम सुना होगा सर आपने। क्या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? इसके अलावा 2007 में जब गुजरात विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान सोनिया गांधी ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को की मौत के सौदागर रही हैं। क्या ये पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं है क्या? क्या कहिएगा इस पर? देखिए,
जिस जवाब तरीके से दीजिए सर, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे और तमाम ऐसे नोटबंदी से हर जब कानून लेकर आई है, जब कोई फैसला नरेंद्र मोदी जी किया है, देश को जान गंवानी पड़ी है। देश के तमाम देखिए युवाओं को, संदीप जी, तमाम मैं साथियों नहीं को चाह रही कि मैं बार बार जान आपके गंवानी पास पड़ी आऊं। है। मैं चाहती हूं कि मैं बीजेपी से भी सवाल करूं और अजय जी से भी उनका एस्पेक्ट समझूं, लेकिन जो आप बयान देते हैं ना सर बार बार, आपसे सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और निकलता है। आपको जिम्मेदार पद पर बैठ के जिम्मेदारी का से बयान देना चाहिए अपनी बातों को, उसमें आप तोल और मरोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियां होती हैं, तब तमाम जो मोदी पक्ष का मीडिया उसको छुपाने का काम करता है, तमाम जो प्रधानमंत्री के पक्ष का मीडिया उसको छुपाने का काम करता है। बेरोजगारी पे कभी डिबेट नहीं करता, महंगाई पे कभी डिबेट नहीं करता, उत्पीड़न के मामलों पे कभी डिबेट नहीं करता। अग्निपथ पे कितनी डिबेट करे सर देखिएगा आप हमारा FM न्यूज देखिएगा, हमारे डिबेट शोज देखिएगा, आपको दिखेगा कि 3 बजे हमारा शो जो जाता है वो जनहित के मुद्दों पर ही जाता है। आप देखिएगा सर जरूर, उसमें रोजगार का मुद्दा भी हम उठाते हैं, तमाम जो भी समस्याएं लोगों की वो हम उठाते हैं। आप देखिएगा, फिर हम दोबारा डिबेट पे बैठेंगे सर। ठीक है सर, चलिए मैं पवन जी के पास आती हूँ। पवन जी, जिस तरीके से संदीप जी के तमाम आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है सही आरोप मैं मानती हूँ, क्योंकि जो युवाओं की बात है अगर वो सरकार नहीं सुन पाएगी तो फिर कोई मतलब सरकार का नहीं रहता। हालांकि लहजा कांग्रेस पार्टी का थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से आए दिन वो अपने बयानों में फंसते हैं। लेकिन पवन जी, क्या बीजेपी सरकार, जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से इस पर डिबेट कर ही रहे हैं कि क्या ये फैसला जल्दबाजी में लिया, जो कि दिखा भी जिसमें संशोधन किया गया, लेकिन अब भी जो युवा हैं वो मानने को राजी नहीं है। अब आगे क्या आपको लगता है कि बीजेपी का क्या स्टैंड इस पर होगा या क्या होना चाहिए? आपने सारे सवालों के जवाब दूंगा। पहले संदीप जी की बात पे आ जाते हैं। कांग्रेस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस की प्रॉब्लम जो थी वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि बीजेपी का क्या स्टैंड होगा सर इस पर। अब बीजेपी अग्निपथ पे संशोधन कर रही है। आप भारत के प्रधानमंत्री को बहुत छोटा ले रहे हैं। आज की जो डिबेट है, भारत के प्रधानमंत्री को विकल्प आ गया है और उनके खिलाफ अपशब्द गए हैं, गालियां दी गई है। उस चीज को ना बोलकर कांग्रेस अपना ऑफिशियल लेटर दिखा देंगे। मैं तो चैलेंज करता हूँ, ऑफिशियल लेटर दिखा देंगे कि उन्होंने माफी मांगी है। खंडन ये कर रहे हैं, पार्टी खंडन नहीं कर रही है। मेरे खंडन कर रहे थे, मेरे पार्टी खंडन कर रहे थे, बहुत फर्क। आप इस बात पे आइए ना, पहले भारत के प्रधानमंत्री का आप अपमान आप भी कह रहे हैं, अब मुझे भी साइन करने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे साइन कर लूंगा? आप इनको बोलिए, चैलेंज करिए, ऑफिशियल लेटर दिखाएंगे। इन्होंने एक बार भी नहीं दिखाया। प्रॉब्लम ये है कि ईडी ने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को बुला लिया है, जिसके अंदर इनकी जमानत पे लोग चल रहे हैं। उस चीज को छुपाने के लिए मुद्दा अग्निपथ पे ला रहे हैं। अग्निपथ पे संशोधन हो रहा है, युवाओं से बातचीत की जा रही है, उसमें चीजों को बदला जा रहा है, लोगों के हित में काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है सरकार सोने वाली नहीं है। अगर सोने वाली सरकार होती ना तो 21 एम चुनाव बढ़ाती। कांग्रेस 70 साल में 1 एम चुनाव। पवन जी, सहनशीलता की बात आप करें कि कितना सहन कांग्रेस बीजेपी के नेता करें, तो सर जिस तरीके से जो बदहाल स्थिति मैं कहूँ, चाहे अस्पताल बोल दें, चाहे किसी भी अगर सेक्टर में बोलिए, शिक्षा व्यवस्था में बोल दें, स्वास्थ्य सेवाओं में बोल दें, सर ये सहन कर पा रहे हैं आप? बेरोजगारी में बोल दें, ये सहन बीजेपी कर ले रही है। इसको लेकर बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं होता, लेकिन बस कांग्रेस के बयान सहन नहीं हो पाते सर। मैं जवाब दे रहा हूँ उस बात पे। आपने स्कूल की बात की, आपने कॉलेज की, आपने हॉस्पिटल की, इंटरव्यू में जवाब दे रहा हूँ। 100 मेडिकल कॉलेज, 6 IIT कॉलेज, 5 लाख का मेडिकल, जिसमें 4.5 करोड़ लोगों ने इलाज करा दिया है, जिसमें दिल्ली की सरकार ने भी 130 करोड़ की जनता है। 100 मेडिकल कॉलेज से काम नहीं चल पाएगा, बढ़ाने पड़ेंगे मेडिकल कॉलेज, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे सर। मानती है बीजेपी इस बात को? 38 किलोमीटर डेली हाईवे जो बन रहे हैं, फास्ट ट्रैक की स्कीम जो हो रही है, उनको भी देखिए। होम लोन देखिए कितना सस्ता सरकार ने कर दिया है। कितना सस्ता सर? एजुकेशन लोन से तो महंगा होम लोन है। नहीं माफ कीजिएगा, होम लोन से महंगा तो एजुकेशन लोन है। आपको क्या लगता है? अच्छा, बीजेपी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, ये मेरा पर्सनल सवाल भी आपसे है कि आपको क्या लगता है कि इस देश में कार लोन सस्ता होना चाहिए कि फिर एजुकेशन लोन सस्ता होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं सर? एजुकेशन के नहीं तो 100 मेडिकल कॉलेज खोले और 6 IIT खोले हैं। सर उनकी फीस भी तो ले रहे हैं आप, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं सर, उसकी फीस वसूल रहे हैं, मोटी मोटी रकमें वसूली जा रही है सर। सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी क्या सोचती है, एजुकेशन लोन सस्ता होना चाहिए या फिर कार लोन या होम लोन? पहले बच्चा पढ़ेगा या फिर पहले कार में घूमेगा फिर पढ़ेगा? क्या बीजेपी की मानसिकता इसको लेकर है, ये बताइए। बीजेपी एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए का निस्वार्थ लोन दिया गया, जिसमें कोई ब्याज नहीं है। निस्वार्थ लोन कैसी बात करें, कहाँ पर मिल रहा है सर लोन, बताइए। आप देखिए बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखेगा। बैंक वाले देते हैं इस लोन को निस्वार्थ?
सरकार की क्या तरफ बैंक से में है ये ये सुविधा। इम्प्लीमेंट हो चुका है? बैंक में इम्प्लीमेंट हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। किन बिल्कुल हो सरकारी चुका है, बैंकों में, 24 स्टूडेंट के किन लिए। सरकारी बैंकों में मिल रहा है मुझे बताइए, किन सरकारी बैंकों में मिल रहा है? मैं बीजेपी की ऑफिशियल डिबेट पे आपको प्रूफ भी दे दूंगा, उसमें कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। इनकी तरह नहीं, कांग्रेस की बीजेपी तरह के मैं प्रूफ कोई नहीं हवा में बातें नहीं कर चाहिए, रहा। बिल्कुल पवन जी, बीजेपी के प्रूफ नहीं चाहिए, धरातल पर क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है वो प्रूफ जरूरी है, क्योंकि जनता रोज जूझ रही है इन्हीं समस्याओं से। मानते हैं कि बीजेपी बड़े बड़े फैसले कर रही है, आई अप्रिशिएट दिस, बट सर अगर आप भी बाहर घर से निकलते होंगे तो देखते होंगे कि क्या क्या समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। बैंकों में लंबी लंबी लाइनें होती, सरकारी कर्मचारी लोगों के काम नहीं कर पाते हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है सर। लेकिन आपको सहन क्या नहीं होता है? कांग्रेस का बयान आपको सहन नहीं होगा सर, कैसे लीजिएगा इसको बताइए? बस कांग्रेस के बयान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोलेगी हमें दिक्कत है, क्योंकि वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, इस बात को मैं भी मानती हूँ, इस बात को मैं भी मानती हूँ। राहुल गांधी के लिए भी हम जी लगाते हैं, सोनिया गांधी जी के लिए भी जी लगाते हैं। हमारी तरफ से कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं चलिए होता। अजय जी के पास में आती हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है, अजय जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से हमारी चर्चा लगातार चल रही थी सर, आप इस पॉइंट को कैसे देखते हैं सर? एक तरफ जहां पर लगातार तमाम समस्याएं हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, इन सब एस्पेक्ट को सर आप कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री पद का जो अपमान वो तो खैर निंदनीय है ही, कैसे देखते हैं इसे? लता जी, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आपने जो एंकरिंग की है जी, डिबेट में एक ऐसे शब्द को जोड़ा है जिससे भाजपा के आदरणीय गोयल साहब धाराशायी हो चुके हैं। जी, मैं गोयल साहब से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि कार में चलाने वाले को पहले लोन देना या पढ़ने वाले को? एग्जैक्टली। और ये 5 लाख रुपए की जो लोन की बात गोयल साहब कर रहे हैं, ये कहीं धरातल पर नहीं है। हम भी भारत देश पे रहते हैं और सारी चीजें देख रहे हैं। बैंक का मैनेजर किसी को लाख रुपए देने को तैयार नहीं है, आप 5 लाख की बात कर रहे हैं। ये हकीकत है पवन जी। आज इस देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महामारी और भुखमरी है, पेट्रोल डीजल कहाँ आग लगा रहा है, सामान कितना महंगा हो रहा है, फिर भी जनता यह चुप रह रही है, क्योंकि वह देख रही है कि भारत देश को अखंड बनाने के लिए नरेंद्र मोदी एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। पर अच्छा काम करने का मतलब ये तो नहीं है कि भारत देश के सांसद जो 20 साल पहले सांसद थे उनको पेंशन दे दिया जाए, और आपकी ये अपनी पद की नौकरी जो 4 साल की है इसमें पेंशन से वंचित कर दिया जाए। मैं ये मानने को तैयार हूं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये बिल्कुल ठीक है। 4 साल में लोगों को रोजगार देने का हो सकता है सरकार का कुछ प्लान हो जिसकी वजह से 4 साल के लिए रखा जा रहा है, हो सकता है उसकी रणनीति विदेशी के किसी गुप्त सूचना के खिलाफ हो, ये बात हम मानने को तैयार हैं। लेकिन क्या 4 साल में उसका जीवन चल जाएगा? यदि 4 साल के लिए आप उसको रख रहे हैं तो क्यों नहीं उसको उसकी सैलरी के हिसाब से पेंशन फिक्स कर रहे हैं? एक प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, मैं नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहूंगा, भाजपा के गोयल साहब इसको खबर पहुंचाइए कि यदि एक सांसद, एक विधायक को पेंशन 20 साल पुराने सांसद विधायक को पेंशन दिया जा सकता है, तो उस अग्नि पक्ष के कर्मचारी को क्यों नहीं दिया सकता है? वो युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, आज वो चक्की में फंस गया है। कि यदि आप सत्याग्रह करें, आग लगा दीजिए, ट्रेन फूक दीजिए, बस फूक दीजिए, छोटा सा कमेंट कर देंगे इस पर। 4 फुट ट्रेनें रोक दी गई है। बिल्कुल पवन जी, छोटा सा कमेंट आपका इस पर। एक व्यक्ति भूखा रह रहा है, एक व्यक्ति अपने बाप को दवा नहीं दे पा रहा है। पवन जी कमेंट कीजिए, नहीं होता है। चलिए अजय जी। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन के साथ आई है, तो जनता के हित के लिए आई है, अपने हित के लिए नहीं आई है। यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलता है, यहाँ पर देशवाद चलता है। भारत के लिए देखिए, देश के हित के लिए काम करने वाला ही सरकार में जाता है, जो देश का हित करता है वही सरकार में जाता है। 2014 से भारत देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखा है,
इसलिए आज तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। संदीप जी, नरेंद्र मोदी जी को देश समझ बैठी है, जबकि नरेंद्र मोदी जी देश नहीं है, देश संविधान से चलेगा। लोगों के साथ बीच में रहते हैं लेकिन विकास सिर्फ नेताओं का मंत्री होता है सर, आम जनता का विकास तो नहीं हो रहा। नौकरी अभी खाली है, आम जनता का विकास तो कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा। क्यों नहीं उसकी वैकेंसी निकाली जाती है? हम्म, क्यों नहीं उसकी वैकेंसी निकाली? 2 करोड़ की नौकरियां खाली है। विकास के नाम पर आप आए थे सर, विकास किसका हो रहा है? नेताओं का, मंत्रियों का, आम जनता का कहाँ से विकास हो रहा है बताएंगे आप? कभी जमीन पर उतरिए सर, देखिए एसी कमरे से बाहर आकर देखिए सर कि क्या दिक्कतें बाहर लोगों को फेस करनी पड़ती है, विकास हो रहा है, तब समझिएगा सर। अरे कमाल है, एक दिल्ली में बैठे मुख्यमंत्री महोदय फ्री में बांट देते, मीडियम क्लास से पैसा लेकर और नया क्लास को 300 रुपए फ्री कर दिया, कह दिया कि सर हम चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 140 करोड़ जनता में 2 करोड़ लोग को 5 किलो अनाज फ्री कर दिया, हम सब फ्री में बांट रहे हैं। जो मीडियम क्लास का व्यक्ति जो आज व्यापार से तंग है, रोजगार से तंग है, धन से तंग है, आर्थिक व्यवस्था से तंग है, उससे टैक्स खून चूस करके और इन चंद लोगों पर जो नीचे तबके के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाकर वोट देने का काम किया जा रहा है। ये फ्री की कवायद भी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरीके से कवायद बंद होनी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जब जनता ने विश्वास जताया है सर, डेफिनेटली जनता के लिए धरातल पर आकर काम होने चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है उनको भी अपने बयानों पर, अपने शब्दों पर थोड़ा सा जो है वो मर्यादा लानी होगी ताकि इस तरह से अपमान ना हो सके। फिलहाल आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, अजय जी आपका भी। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताएं कि अग्निपथ को लेकर जो घमासान है वो जारी है, इसी कड़ी में किस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजियों का जो दौर है वो भी लगातार चल रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल बस ये खड़ा होता है कि क्या जनता के हिस्से में सिर्फ ये बयानबाजी आएंगी? क्या इस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान किया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई पड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरीके से जो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है, इस पर कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।